हमने जीवन के अंदर जो दोष किए हैं अथवा जो हमारे अंदर न्यूनताएं हैं, उन दोषों का और न्यूनताओं का हम यदि हर समय विचार करते रहेंगे तो उनके संस्कार पड़ेंगे। और बार बार विचार करने से वो संस्कार क्या है, बलवान हो जाएंगे। वो हमें फिर वैसे ही बने रहने देंगे। और उन दोषों को, न्यूनताओं को विचार करने से उन दोषों से संबंधी जो पहले के संस्कार हैं वो भी जाग सकते हैं और फिर वो दोबारा हमें दोषों की ओर, न्यूनताओं की ओर प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए क्या बताया गया कि हमें बार बार अपनी न्यूनताओं, दोषों को नहीं सोचना चाहिए। बस दोष हो गया, पता लग गया, संकल्प ले लिया, आगे से सावधान हो गए कि आगे से ये दोष नहीं करना, ये न्यूनता आगे से नहीं होने देनी। जो दोषों के संस्कार हैं, न्यूनताओं के संस्कार हैं, उनको हमें आवृत्ति करके बढ़ाना नहीं है, उनकी जड़ों को मजबूत नहीं करना बार बार विचार करके, अपितु उन संस्कारों को कमज़ोर करना है, मारना है। तो वो जो दोषों के संस्कार, न्यूनताओं के संस्कार हैं, वो कमज़ोर कैसे होंगे, मरेंगे कैसे? एक तो हम कोई दोष होने पर दंड लें, आगे से उस दोष को ना करने के लिए संकल्प लें, उस दोष से क्या क्या हानियाँ होती हैं, उस दोष को ना करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसके ऊपर विचार करें और ईश्वर प्रणिधान वाली स्थिति, सभी क्रियाएं इसके साथ साथ, ये तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं शरीर से, मन से, वाणी से, उन क्रियाओं को हम ईश्वर के समर्पित होकर करें, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करें। और ईश्वर हमें देख सुन जान रहे हैं, ईश्वर के अंदर कोई दोष नहीं है, न्यूनता नहीं है, ये भी साथ साथ विचार करते रहें। तो ऐसा करने से हमारे जो दोष है, न्यूनताओं के संस्कार हैं, वो कमज़ोर होंगे। ये अपने दोषों के विषय में हो गए। व्यक्ति दूसरों के दोषों को भी देखता है, सुनता है, न्यूनताओं को देखता है, विचारता है, उससे भी संस्कार पड़ते हैं और वो संस्कार फिर उन दोषों की ओर, उन न्यूनताओं की ओर व्यक्ति को प्रवृत्त करते हैं। इसलिए दूसरे का दोष यदि, न्यूनता यदि दिख जाए तो उसको फिर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए, बार बार याद करके उनके संस्कारों को मजबूत नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत हमने जो अच्छे कार्य किए हैं, हमारे अंदर जो विशेषता है, दूसरों ने जो अच्छे कार्य किए हैं, दूसरों के अंदर जो विशेषताएं हैं, उनको हमें बार बार विचारना चाहिए, बार बार मन के अंदर लाना चाहिए। उससे उत्साह होता है, उनके संस्कार पड़ते हैं, प्रसन्नता का भाव आता है, खिन्नता नहीं होती। दोषों को देखने से तो खिन्नता भी आ सकती है, दोषों को देखने से, न्यूनताओं को देखने से निराशा भी आ सकती है। तो जब हम अपने अथवा दूसरों के गुणों को, दोषों को देखेंगे तो गुणों को देखने से उनके संस्कार पड़ेंगे, दोषों को देखने से उसके संस्कार पड़ेंगे। हमें गुणों के संस्कारों को बढ़ाना है, दोषों के संस्कारों को कम करना है, नष्ट करना है।
तो इस प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। जब हम किसी पुस्तक को बार बार पढ़ते हैं अथवा किसी प्रवचन को बार बार सुनते हैं, किसी उपदेश को बार बार सुनते हैं, तो वो उपदेश, वो पुस्तक, वो प्रवचन, उसके अंदर जो बातें आई हैं, जो प्रमाण बताए गए हैं, वो याद हो जाते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पुस्तक तो हमने पढ़ ली, अब दोबारा क्या पढ़नी, ये प्रवचन तो हमने सुन रखा है, रोज़ यही प्रवचन, दोबारा क्या सुनना। तो बार बार सुनने से क्या होगा, वो प्रवचन, वो उपदेश, वो बात याद होगी। याद होने से वो व्यवहार के अंदर आएगी। याद होने से उस बात के ऊपर विश्वास होगा। याद होने से जब हमें कोई ग्रंथ याद होगा अथवा प्रवचन उपदेश में आए हुए प्रमाण याद होंगे, तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण उपस्थित कर पाएंगे। दूसरे की गलत बात को खंडित करने के लिए हम प्रमाण उपस्थित कर पाएंगे। ये लाभ होगा। और यदि हमने बार बार सुना नहीं, बार बार पढ़ा नहीं, तो वो जो बातें हैं वो याद होगी नहीं। याद ना होने पर उनमें संशय भी हो सकता है, जो शास्त्रों के अंदर बातें आई है, भ्रांति भी हो सकती है, और फिर समय आने पर हम उनको उपस्थित नहीं कर पाएंगे प्रमाण के रूप में, अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, दूसरे की गलत बात को खंडित नहीं कर पाएंगे। ये सारी हानियाँ होगी। तो इसलिए स्वाध्याय का विधान किया गया है। हमें शास्त्रों का, ऋषिकृत ग्रंथों का, वेदों का बार बार स्वाध्याय करते रहना चाहिए। कोई पुस्तक पढ़ ली है, कोई ग्रंथ पढ़ लिया है, तो उसको बार बार पढ़ते रहना चाहिए, तो उससे वो याद रहता है और भी दूसरे अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। यहीं तक